केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने की घोषणा के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो चली हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यदि केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है तो इसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी 30 साल पुरानी मांग की जीत है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को जमकर सराहा। साथ ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने इसे न्याय की जीत बताया। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है तो होता ही है। फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जातीय आधारित गणना हुई। सबसे पहले तो राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले उन सभी लोगों को जो बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सरकारें जो बजट के पैसे को खर्च करें वो इस बात को जान के खर्च कर सकें कि समाज का कौन सा वर्ग है जो पीछे रह गया। इसलिए वो बहुत जरूरी था जातिगत जनगणना होना। 1931 में हुआ था, उसके बाद 2012 में हुआ, उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए और लगातार ये मांग उठ रही थी कि जातिगत जनगणना से समाज में जो पीछे रह गए हैं, किन कारणों से पीछे रह गए हैं, वो क्या भौगोलिक हैं, क्या वो सामाजिक हैं, क्या वो आर्थिक हैं, क्या वो परंपरागत हैं, रूढ़िवाद है, उसमें क्या कारण है कि देश का कोई हिस्सा विशेष पीछे रह जा रहा है। आप एक ही शहर में रह रहे हैं लेकिन कोई पीछे है, कोई आगे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कुछ और। केंद्रीय